एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर बनना किसका सपना नहीं होता है? कौन नहीं चाहता है कि मेरा खुद का बिजनेस हो, मेरी खुद की कंपनी हो, या फिर मेरा खुद का एक रेपुटेशन हो। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है जिसका खुद का बिजनेस या खुद की कंपनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपने शुरुआती दिनों में फेल हो जाते हैं। अप्रॉक्स 2 साल की रिसर्च के मुताबिक 90% एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टार्टिंग के फेस में ही फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनको वो फॉलो नहीं करते हैं। उन्हीं रीजंस को मैं आज अपने वीडियो में लेकर आया हूं, आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन सी रीजंस होते हैं जिसको अगर एंटरप्रेन्योर्स या फिर कोई नया स्टार्टअप फॉलो नहीं करता है तो उसका बिजनेस या उसकी कंपनी फेल होना तय है। लेकिन अगर वो उन सब स्टेप्स को, उन सब पॉइंट को फॉलो कर लेता है तो शायद उसका बिजनेस या उसकी एंटरप्रेन्योरशिप एक बूस्ट लेवल की होगी। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। वाई स्टार्टअप फेल्स में हमारा पहला पॉइंट आता है नो मार्केट डिमांड। पहले हम समझेंगे डिमांड क्या होता है। बेसिकली डिमांड का मतलब यह होता है कस्टमर कुछ डिजायर कर रहा है, वो कुछ चाह रहा है कि मेरी डिजायर को या फिर मेरी प्रॉब्लम को कोई ऐसा प्रोडक्ट हो वो सेटिस्फाई कर दे, और वही प्रोडक्ट बना के जो कंपनीज होती हैं उन्हें सेटिस्फाई करता है। सिंपल, उसकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कस्टमर की कोई डिमांड ही नहीं है, कस्टमर अगर वो प्रोडक्ट चाह ही नहीं रहा है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो भाई वो आप उसको कैसे बेचोगे? जाहिर सी बात है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एंटरप्रेन्योर करने चले गए, आप अपनी कंपनी चालू करने चले गए, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं क्या वो कस्टमर लेगा मेरा, या फिर जो मेरे पोटेंशियल बायर्स है क्या वो मार्केट में है जो मेरे प्रोडक्ट को जानेंगे, मेरे प्रोडक्ट को लेंगे, या फिर मेरे प्रोडक्ट से उनको कोई यूज होगा। अगर होगा तो आपके प्रोडक्ट वो लेगा, अगर मालूम नहीं होगा तो इसके लिए तो आपकी प्रोडक्ट खराब जाएगा ना। आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, जब भी आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने वाले होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो मैं प्रोडक्ट या फिर जो मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूं क्या वो कस्टमर के लिए बेनिफिट है, क्या वो कस्टमर मेरा मांग रहा है, क्या मेरी वो चीज सक्सेसफुल होगी। अगर होगी, अगर वो इन सब चीजों को फुलफिल करता है तो प्लीज आप उसको कैरी ऑन करिए। अगर वो इन सब चीजों को फुलफिल नहीं करता है तो मेरे ख्याल से ये चालू करना बेकार है, एंटरप्रेन्योरशिप करना बेकार है। क्योंकि सबसे पहले आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, हमारी कौन सी सर्विस है जिसको हम दे रहे हैं अपने कस्टमर को और उसका सेटिस्फैक्शन पूरा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट मतलब कस्टमर उस चीज की डिमांड कर रहा है। अगर कस्टमर डिमांड नहीं कर पा रहा है तो हम जितना बना ले प्रोडक्ट, जितनी सर्विस बना ले, वो खरीदेगा ही नहीं, और जब नहीं खरीदेगा आप डूब जाओगे। अब इसमें हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। बेसिकली मैनेजरियल मतलब होता है मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपने कंपनी में या फिर अपने बिजनेस में सारी चीजें कंट्रोल करके चलता है, उसको मैनेज करके चलता है। क्योंकि वो जानता है अगर मैं मैनेज नहीं करूंगा तो मेरी चीज कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगी, इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस डूब जाएगा। इसी तरह अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप कोई कंपनी चालू करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले खुद में एक मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए, एक मैनेजरियल स्किल होना चाहिए। तभी आप जाके सारी चीजों पे कंट्रोल कर पाओगे, सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर मैनेजरियल स्किल नहीं है तो आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हमें अपना बिजनेस किस पाथ पे चलाना है, हमें किन से मीटिंग करनी है, हमें कितने नंबर ऑफ सेल्स करना है, हमें कहां कहां मार्केटिंग कर रही है, कौन कौन से चैनल्स होने हैं। आपको ये सब डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर खुद की एक मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप एक मैनेजर नहीं आओगे तब तक आप दूसरे बंदों को हायर नहीं कर पाओगे एक मैनेजर पोस्ट के लिए, क्योंकि आप ही उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है जो जितनी मेरे अंदर है, क्या जो मेरे अंदर मैनेजरियल एबिलिटी क्या उनके अंदर है। आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जब आपको सब चीजें आइडेंटिफाई होती हैं कि हाँ ये मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल है। और अगर आपके अंदर ही मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है, उसकी कमी है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने एम्प्लॉयज को ऐसे देख नहीं पा रहे हो, आप अपना मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहे हो, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं गड्ढे में जाएगा और आप अपने बिजनेस को बर्बाद कर लोगे।
तो कोशिश करिए कि अपनी मैनेजरियल एबिलिटी को इंप्रूव करिए अगर आपको अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल करना है तो। अब हमारी तीसरी प्रॉब्लम आती है हाई एक्सपेंडिचर्स। बेसिकली एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे, मतलब ज्यादा खर्चे। आप एक अनुमान लो, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हो, छोटा सा स्टार्टअप करने जा रहे हो, ठीक है। उसका जो बजट है वो है 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का बजट है और आपने क्या किया, स्टार्टअप में अपना एस्टैब्लिशमेंट करके, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज करते करते 1,20,000 का खर्चा बैठा दिया। और जब आप 1,20,000 खर्चा बैठा दोगे, आपने यहाँ क्या देखा, मेरा बेसिक अमाउंट तो 1 लाख रुपए था, खर्चा 1,20,000 आ गया, मतलब 20,000 ज्यादा एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब आप शुरुआत में ही लॉस में चले गए। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन, जो स्टार्टअप करने वाले होते हैं, ये चीज ध्यान नहीं देते हैं कि भाई यार जो मैं खर्चा करने जा रहा हूं, क्या वो जितना मेरे पास बजट है उससे ज्यादा हो पाएगा? अगर उससे ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे? इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका अगर जो बजट 1 लाख रुपए का है, तो सारी चीजें मिला के, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सारे खर्चे मिला के 60 से 70,000 तक हो जाए। अब बाकी जो आपके 30,000 रहे वो आपके फ्यूचर में, मतलब बैकअप में रहे, कि अगर फ्यूचर में आपको अगर कोई बिजनेस में दिक्कत आती है, कोई स्टार्टअप में दिक्कत आती है, तो वो उससे रिकवर हो पाए। अगर फ्यूचर में अगर आपको दिक्कत आएगी, आपके पास कुछ अमाउंट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपको बैंक के पास लोन लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहां से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, मतलब किसी से उधार लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसीलिए अगर आप शुरुआत में चीज देख लोगे, इस सब चीज को फॉलो कर लोगे, तो आगे चल के आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश ये करिएगा कि अपना बजट बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर करिएगा, जिसमें एक प्लान बना के देखिएगा कि मेरा एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है और मेरे इनकम कहां कहां से आएंगे। अगर मैं कमाऊंगा तो कहां कहां से कमाऊंगा, या फिर खर्चे होंगे तो मेरे कहां कहां होंगे। अगर जहां मेरे खर्चे हो रहे हैं वहां पर मैं कितना खर्चा कम कर सकता हूं कि मैं आगे के लिए पैसा सेव कर पाऊं और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकूं। अब इसमें हमारी चौथी प्रॉब्लम आती है वीक टीम और पुअर लीडरशिप। पहले मैं समझाता हूं वीक टीम क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आपने 11 लोग की टीम बनाई और 11 लोग की टीम उधर से बनी, तो आपके जो टीम में है वो टीम मेंबर्स देख रहे हैं बहुत वीक है, खेलने में कमजोर है, और उधर आप देख रहे हो बहुत मजबूत खिलाड़ी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो भाई कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है उनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, वो जीतेंगे। इसी तरह एक प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी जो टीम होती है बहुत कमजोर होती है। आप सोचते हो यार चलो इस बंदे को ले लो, इस बंदे को ले लो, इस बंदे को ले लो, इसके पास कमाने कोई साधन नहीं है, इसके पास वो नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको उन बंदों को पिक करना है, उन पर्संस को पिक करना है जिनके अंदर कोई नॉलेज हो, जिनके अंदर कोई एबिलिटी हो कि आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को बूस्ट कर पाए। आपसे अच्छी एबिलिटी हो, आपसे अच्छा माइंडसेट हो, तभी जाके आप वो चीजें कर पाओगे। लेकिन अगर शुरुआत में आपने दया करके सबको फर्जी की नौकरी दे दी, सबको फालतू तरीके रख लिया, तो आपका बिजनेस ग्रो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी, उसके पास इतना नॉलेज नहीं होगा। इसी तरह क्या करना है आपको, जब आप अपना बिजनेस करो तो अपनी टीम को मजबूत बनाओ। ऐसे मेंबर्स रखो जो कि काम करने में एफिशिएंट हो, वो इस तरह वर्क करें कि लगे कि भाई कोई वर्क कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको तुरंत सॉल्व करें, नई स्किल्स अडॉप्ट करें, नए टैक्टिक्स लगाएं, नई स्ट्रैटेजीज लगाएं। ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना है। और दूसरे इसी में आता है कि पुअर लीडरशिप। अगर आप किसी को मॉनिटर कर रहे हो, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, तो अगर आपके पास पुअर स्किल्स है, आप अपने स्किल से उसको मतलब लाभ दे ही नहीं पा रहे हो, आप उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज भी डिमोरलाइज होंगे। वो समझेंगे भाई जब मेरा यार क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर, मेरा मालिक ही खुद नहीं कर पा रहा है तो मैं कैसे करूंगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक मजबूत लीडरशिप देनी पड़ेगी, जिससे कि साथ ही साथ आपकी इफेक्टिवनेस आएगी और उसके साथ साथ आपके एम्प्लॉयज की भी इफेक्टिवनेस आएगी, और जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका स्टार्टअप फेल नहीं होगा। अब हमारा फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम आता है पुअर मार्केटिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अगर कोई बिजनेस, अगर कोई स्टार्टअप आपने चालू किया है और अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या उसकी सेल्स होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट को तो आपने बनाया है ना। अब प्रोडक्ट को बताना भी तो है कस्टमर को कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आपके इन प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा, या फिर आपकी नीड या फिर आपकी वांट को ये सेटिस्फाई करेगा, आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए। अगर आप उन्हें बताओगे नहीं किसी मार्केटिंग के माध्यम से, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तब तक वो जाने कैसे आपके बारे में। मार्केट में तो आप जैसे बहुत पड़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े तो मार्केट में कोई आपका अस्तित्व ही नहीं है, और जब तक आप अस्तित्व नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई नहीं जानेगा।
और नहीं जानेगा तो आप खरीदेगा नहीं। जब कोई नहीं खरीदेगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगा, आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा। स्टार्टिंग में डेज में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास मार्केटिंग की एबिलिटीज नहीं होती है। उनको पता नहीं होता है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए किस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर ऑफलाइन होनी चाहिए तो किस किस जगह होनी चाहिए, अगर ऑनलाइन होनी चाहिए तो किस किस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, क्या क्या हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, कहां कहां हमारी मार्केट होगी जहां पर हमारे कस्टमर्स हमको मिलेंगे, ठीक, हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स होंगे जिनसे हटके हमें मार्केटिंग करनी है। आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी जो कि स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकालता है, और वो जाके अपने एंटरप्रेन्योरशिप को डुबा देता है, उसको फेल कर देता है। तो इसी तरह मेरा यही कहना है कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके बिजनेस का। इसलिए अगर आपको उसको फेल नहीं करना है, उसको बढ़ाना है, तो कोशिश ये करिएगा कि अपनी मार्केटिंग अच्छी करिएगा, मार्केटिंग के बंदे हायर करिएगा, उनको मार्केटिंग से नॉलेज गेन करिएगा, अपनी चीजें शेयर करिएगा, मार्केट में भेज के देखिएगा कि हमारे कस्टमर कौन है, हमारा मार्केट कहां पर है, हमारे पोटेंशियल बायर्स कौन है। सारी चीज A to Z चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, तब जाके आपका एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल होगा। सो गाइस, आई होप जो भी मैंने चीजें आपको बताई वो थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर वो इंफॉर्मेटिव लगी हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।